हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉप है जिसमें 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी है, 9 रुपीज है। ठीक है, और 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर की कॉस्ट 18 रुपीज है। आपको ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, लेट द cost of each pencil and each eraser be rupees x and rupees y respectively। ठीक है, मैंने मान लिया एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है और एक इरेजर की कॉस्ट y रुपीज है। ठीक है, अब सुनो, दो पेंसिल और 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर की कॉस्ट 9 रुपीज है। एक पेंसिल की हमने x मानी है तो 2 पेंसिल की 2x हो जाएगी। एक पेन निकल जाता है मेरे मुंह से। एक इरेजर की कॉस्ट हमने बाई मानी है तो 3 इरेजर की कॉस्ट 3 बाई हो जाएगी इज इक्वल टू 9। ये बात तो समझ में आ गई ना भाई। इन दोनों दो पेंसिल और 3 इरेजर की कॉस्ट 9 रुपीज है, तो ऐसी तो इक्वेशन बनेगी। समझ में आया? आगे देखो, 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर की कॉस्ट 18 रुपीज है। एक पेंसिल की x थी तो 4 पेंसिल की 4x। 6 इरेजर है, एक इरेजर की y रुपीज और 6 इरेजर की 6y इज इक्वल टू 18। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। x वाला सेम कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल सेम करना होता है तो मैं x वाला सेम कर ले रहा हूँ। यानी x वाला सेम करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 4x आएगा। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो सुनो, 2 से करोगे 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 2 9 जा 18। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने का मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। एक मिनट रुकना, सही कराया गया? ठीक है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। अच्छा, आप एक चीज और सुनो, सब्ट्रैक्ट क्या करना, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये दोनों ही इक्वेशंस इक्वल आ गई ना, मतलब देखो सेम ही तो इक्वेशंस है। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे भी ये तो कट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा देखो अब क्या हुआ, दोनों इक्वेशन सेम हो गई। अब अगर इनको सॉल्व भी करोगे तो वही वाली बात है कि भाई सब कुछ कट जाएगा, कुछ आएगा ही नहीं। तो देखो एक चीज मैंने बताई थी, यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लो कि रेशियो अगर चेक करोगे ना, A1/A2 1/1, B1/B2 1/1, C1/C2 1/1, यानी तीनों रेशियो इक्वल है। जब तीनों रेशियो इक्वल होते थे तो बताया था मैनी सॉल्यूशन होते थे। इसका मतलब हेंस देयर विल बी नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कोई एक्स और वाई की फिक्स वैल्यू नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है। मतलब जब इनके इनफैक्टली मैंने सॉल्यूशन होते थे जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, तो यानी एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यही लिख देंगे, देयर विल बी नो स्पेसिफिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, एक्स एंड वाई कैन टेक many possible values। समझ में आया होगा? ठीक है, देख लो, समझ लो, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। ठीक है,